चैप्टर 4 डाटा फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। टेक्स्ट फाइल के प्रोग्राम सबके हो गए थे इस चैप्टर में से प्रोग्राम्स आने बनाने के लिए। ठीक है, तो टेक्स्ट फाइल के प्रोग्राम्स हो गए थे सबके। एक प्रोग्राम वहाँ से भी आएगा आपका टेक्स्ट फाइल से, बाइनरी फाइल से ही प्रोग्राम आना है। तो बाइनरी फाइल्स के प्रोग्राम यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए बाइनरी फाइल्स के फॉर्मेट बताए हुए हैं कुछ इन्होंने, किस किस टाइप के फॉर्मेट्स होते हैं। ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द फाइल्स दैट वी सी इन आवर कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड बाइनरी फाइल्स। जितनी भी फाइल्स मोस्टली होती हैं सब बाइनरी फॉर्मेट्स होते हैं, क्योंकि उनको रीडेबल नहीं होते वो सब। ठीक है ना, वो रीडेबल नहीं है इसलिए वो बाइनरी फॉर्मेट है। टेक्स्ट फाइल जो है वो रीडेबल होती है इसलिए उसे टेक्स्ट फॉर्मेट बोल देते हैं। तो मोस्टली टेक्स्ट फाइल को छोड़ के बाकी सब मोस्टली बाइनरी फाइल्स है। ठीक है ना, ऑडियो हो, डाटाबेस फाइल हो, वीडियो फाइल हो, इमेज हो, all binary files follow a specific format. We can open some binary files in the normal text editor, but we cannot read the contents present inside the file. This is because all the binary files are encoded in the binary format, which can be understood only by the computer or machine. ठीक है, ये हमने पहले भी कर लिया था। अब नीचे देखो थर्ड पैराग्राफ में दे रहे हैं। थर्ड पैराग्राफ में we have already discussed about pickle module and handling reading and writing. बाइनरी फाइल में जब भी रीड करते हैं, राइट करते हैं, एक मॉड्यूल ऐड करते हैं जिस मॉड्यूल की हेल्प से हम फंक्शन को यूज करेंगे। तो मॉड्यूल कौन सा होता है? पिकल मॉड्यूल। ठीक है ना, अगर हमें रीड करना होता है फाइल से तो लोड फंक्शन का यूज करते हैं, फाइल के अंदर राइट करते हैं तो डंप फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है ना, लोड फंक्शन से फाइल रीड होगी और डंप फंक्शन से फाइल में राइटिंग होगी। ठीक है, चलिए अब फाइल में क्या क्या ऑपरेशन होते हैं बाइनरी फाइल में। देखिए फर्स्ट ऑपरेशन कह रहे हैं कि इंसर्ट अपेंड अ रिकॉर्ड इन अ बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल के अंदर रिकॉर्ड को ऐड करना, पहला ऑपरेशन। ठीक है ना, जो आपके सैंपल पेपर में दिया हुआ है, जिसने सैंपल पेपर देखा होगा सीबीएसई की साइट पे सैंपल पेपर्स आ गए सबके, चेक कर लेंगे। उस सैंपल पेपर में बाइनरी फाइल क्वेश्चन जो आया है उसमें एक फंक्शन का है। एक फंक्शन तो उन्होंने कहा है कि उस फंक्शन में क्या करो, बाइनरी फाइल में डाटा राइट करो। तो पहला देखो इंसर्ट, ये वाला काम होगा उसमें। सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑपरेशन क्या है इसमें देखो, सेकंड ऑपरेशन में कह रहे हैं कि रीड रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल से रिकॉर्ड को रीड करना। तो दो ऑपरेशन तो सिंपल है, फाइल में राइट करना, फाइल से रीड करना। ठीक है ना, अब राइट में अपेंड भी आ जाता है। अपेंड का मतलब क्या होता है कि फाइल पहले से बनी हुई है, उस फाइल के अंदर डाटा को ऐड कर रहे हैं हम। सपोज करो 10 रिकॉर्ड्स हैं, आगे रिकॉर्ड ऐड करने हमने, तो अपेंड करते हैं हम। ठीक है ना, नेक्स्ट है सर्च, सर्चिंग करना फाइल के अंदर। ठीक है ना, फाइल के अंदर क्या करना है हमने, सर्चिंग करना है किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को। सपोज करो हमें क्या करना है, एम्प्लॉय का नेम है रवि, उसका रिकॉर्ड सर्च करना है, उसके जो कंटेंट्स उनको प्रिंट कराना है कि रवि की एज कितनी है, रवि की सैलरी कितनी है। ठीक है ना, हमें नेम पता है रवि है, या सपोज करो स्टूडेंट का रोल नंबर पता है, हमें उसकी डिटेल प्रिंट करनी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है अपडेट, अपडेटिंग अ रिकॉर्ड इन अ बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल में रिकॉर्ड्स को अपडेट करना। सपोज करो 10 एम्प्लॉयज हैं या 100 एम्प्लॉयज हैं, एक एम्प्लॉय है सपोज करो उसका एम्प्लॉय नंबर 501, तो हमें उसकी सैलरी में 500 रुपीज़ ऐड करने हैं, या सपोज करो उसकी सैलरी में 200 रुपीज़ माइनस करने हैं। तो उसमें क्या क्या बोलते हैं, उसको अपडेट करना, उसे अपडेट करेंगे। तो ये वाले फंक्शंस को हम आगे प्रोग्राम्स के थ्रू यहाँ पर, ठीक है ना, देखेंगे कैसे कैसे करना है। तो प्रोग्राम्स बने हुए हैं, उन प्रोग्राम्स की हेल्प से हम ये समझेंगे प्रोग्राम करने कैसे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंसर्ट एंड अपेंड इन बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल में इंसर्ट कैसे करता है, अपेंड कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहला काम, जब भी बाइनरी फाइल लेते हैं तो इंपोर्ट करते हैं पिकल मॉड्यूल को। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर इंसर्ट इन्होंने क्या किया, अब हमें अगर एक ही रिकॉर्ड करना है, अगर एक ही रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो हमने पहले किया हुआ इसके लिए प्रोग्राम, लास्ट लेक्चर में वहां पर देख लेंगे। लेकिन सपोज करो हमें एक या एक से ज्यादा रिकॉर्ड ऐड करने हैं, यूजर से पूछना है कि उसे और रिकॉर्ड ऐड करने हैं, डू यू वांट टू एंटर मोर, यस, डू यू वांट टू एंटर मोर, यस। जब तक यूजर यस करता रहेगा वो रिकॉर्ड ऐड करता रहे, और जैसे ही यूजर कहे नहीं बस सफिशिएंट इतने ही करने हैं, नो, तो वो आपका उतने रिकॉर्ड राइट करके फाइल से को क्लोज कर दे। चलिए वाइल ट्रू, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक लूप चलता रहेगा। जब तक क्या है आपका कंडीशन ट्रू है, मीन्स यस, मीन्स यस, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक लूप चलता रहेगा। तो यहाँ पर ट्रू ही हमेशा चलता रहेगा, चलता रहेगा मीन्स
ये वाइल से बाहर इस स्टेटमेंट से कभी भी नहीं निकलेगा। ये जो स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट से वाइल लूप से बाहर कभी नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि कंडीशन में इन्होंने ट्रू दे दिया। ट्रू का मतलब क्या है कि लूप के अंदर एंट्री मिली और वो वहीं पे घूमता रहेगा। अगर लूप से बाहर निकलना है तो लूप के अंदर, ठीक है ना, लूप के अंदर क्या होना चाहिए आपका जंप स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट क्या करेगी लूप से बाहर निकालेगी। मींस वाइल कंडीशन से लूप से बाहर कभी नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमेशा ही ट्रू रहेगा, क्योंकि कोई कंडीशन है ही नहीं, इन्होंने ट्रू दे दिया तो हमेशा ही ट्रू है ये। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखो हमने क्या किया, एक वेरिएबल रोल नंबर लिया, रोल नंबर में रोल नंबर एंटर कर दिया, नेम में नेम एंटर कर दिया और मार्क्स में मार्क्स एंटर कर दिए। ये तो सिंपल सी हमने तीन कंडीशन ली, तीनों वेरिएबल ली, तीनों वेरिएबल में वैल्यू एंटर कर ली, सिंपल सी बात है। हमें ये देखना होता है कि हम जो फाइल बना रहे हैं उस फाइल में हमने एक रिकॉर्ड, मान लो एक रिकॉर्ड है फाइल के अंदर, उस रिकॉर्ड में क्या क्या फील्ड्स लेनी है। हर रिकॉर्ड, क्योंकि बाइनरी फाइल के अंदर जो डाटा होगा सेम टाइप का डाटा होगा, बाइनरी फाइल में जो डेटा होगा वो सेम टाइप का होगा। मींस अगर सपोज करो फर्स्ट रिकॉर्ड में रोल नंबर नेम मार्क्स हैं तो नेक्स्ट में भी रोल नंबर नेम मार्क्स होंगे, उससे भी नेक्स्ट में भी रोल नंबर नेम और मार्क्स होंगे। ठीक है, तो हमने 3 रिकॉर्ड्स दिए, रोल नंबर नेम और मार्क्स, तीनों वैल्यू आ गई आपके पास। अब इन तीनों वैल्यूज को हमने क्या किया, एक लिस्ट में डाल दिया, एक रिकॉर्ड बना दिया। ये आपका लिस्ट का सिंबल है। ठीक है, हमने डाटा, ठीक है, ये लिस्ट के लिए यूज करते हैं, हमने किया हुआ है 11th में। ये जो सिंबल है लिस्ट के लिए, एक ब्लैंक लिस्ट ली हुई रिकॉर्ड, एक ब्लैंक लिस्ट हमारे पास है रिकॉर्ड। ठीक है, हमने एक लिस्ट ली डाटा, डेटा के अंदर हमने एक रिकॉर्ड डाल दिया। ठीक है, उसके अंदर 3 फील्ड्स हैं, कितनी फील्ड्स हैं, 3 फील्ड्स हैं। ठीक, हमने क्या किया, अब रिकॉर्ड डॉट अपेंड, रिकॉर्ड डॉट अपेंड, अपेंड कर दिया। मीन्स ये जो डाटा है, डाटा को किसके अंदर, अपेंड का मतलब क्या होता है, ऐड करना रिकॉर्ड के अंदर। तो ये डाटा के अंदर जो भी होगा वो इसकी फर्स्ट पोजीशन पे जाके आपका स्टोर हो जाएगा, फिर कॉमा, फिर से अब हम पूछ रहे हैं कि चॉइस इनपुट विश टू एंटर मोर रिकॉर्ड्स, यूजर से पूछ रहे हैं कि उसको और रिकॉर्ड एंटर करने हैं। यूजर अगर यस करता है तो ठीक है, नो करता है तो क्या होगा, वो नो किस में चेंज होगा, पहले अपर केस में, और फिर चेक होगा कि एन के इक्वल है कि नहीं। अगर एन के इक्वल होगा तो बाहर आ जाएगा। ये अपर केस क्यों किया, क्योंकि अगर सपोज करो यूजर है, यूजर स्मॉल एन में भी डाल सकता है वैल्यू। यूजर क्या कर सकता है, स्मॉल भी डाल सकता है एन, उसे पता नहीं भाई एन डालना है स्मॉल या कैपिटल। तो हमने क्या किया, अगर चाहे यूजर स्मॉल डाले चाहे कैपिटल डाले, तो क्या करते, पहले अपर में कन्वर्ट कर दे उसको और फिर चेक करे कि अगर एन के इक्वल है तो ब्रेक करके बाहर आ जाए। इसका मतलब क्या है कि यूजर अगर अब यूजर को रिक्वायरमेंट नहीं है और वैल्यूज और डाटा एंटर करने की, रिकॉर्ड एंटर करने की, तो यूजर एन प्रेस करेगा और एन जैसे ही प्रेस करेगा वो, तो ये लूप से बाहर आ जाओगे आप। ठीक है ना, लूप से बाहर आने के लिए ब्रेक स्टेटमेंट लगाइए। ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू टर्मिनेट द लूप। लूप को टर्मिनेट करने के लिए किसका यूज करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट का। तो ये क्या आपका अनकंडीशनल ब्रेक हो गया लूप। लूप क्या हो गया, अनकंडीशनल, मींस लूप की कंडीशन से ब्रेक नहीं हुआ, बाहर नहीं निकला, ये ब्रेक स्टेटमेंट से बाहर निकलेंगे हम। ठीक है ना, तो जब कंडीशन में एन आएगा तभी बाहर निकलेगा, अदरवाइज क्या होगा, अगर आपने सपोज करो एन एन के अलावा कुछ भी डाल दिया तो ये क्या होगा, फिर से लूप ऊपर जाएगा, फिर से वैल्यू इनपुट होंगी 3 वैल्यूज, फिर से वो तीनों वैल्यूज आपकी डाटा में चली जाएंगी। मींस पहले वाली वैल्यू खत्म, नई वाली वैल्यूज आ गई डाटा के अंदर, और वो फिर क्या होगी, अपेंड हो जाएगी। फिर वो नई वैल्यूज क्या होंगी, सेकंड पोजीशन पे चली जाएंगी, किसके, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड जो आपके पास एक लिस्ट है उसकी सेकंड पोजीशन पर चली जाएंगी। वैसे सेकंड पोजीशन क्या कहें, हम 0 पोजीशन बोल सकते हैं, 0 1, ठीक है, 3 वैल्यूज। फिर आपने सपोज करो फिर से आपने वाई डाल दिया, फिर वाई या कुछ और भी डाल दिया आपने, एन नहीं डालना, बस एन डालोगे तो बाहर आ जाएगा। फिर से आपका रिकॉर्ड एंटर होगा, फिर से 3 वैल्यूज आएंगी, वो 3 वैल्यूज फिर से आपकी क्या होगी, डाटा के अंदर जाएंगी। ठीक है, डाटा के अंदर फिर से नई वैल्यूज गई, पहले वाली वैल्यूज खत्म, फिर उसको अपेंड कर रहे हैं रिकॉर्ड के अंदर, तो ये जो वैल्यूज हैं फिर से अगली पोजीशन पे सेट हो जाएंगी, किसकी, रिकॉर्ड की। तो इस तरह से लूप चलता रहेगा। और जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड के अंदर आपका, रिकॉर्ड के अंदर, रिकॉर्ड जो लिस्ट है उसके अंदर आपकी वैल्यूज फिल होती रहेंगी। फर्स्ट पोजीशन या 0 पोजीशन पे कहें हम, 0 पोजीशन पे 3 वैल्यू, रोल नंबर नेम और मार्क्स, फिर फर्स्ट पोजीशन पे 3 वैल्यू, क्या क्या, रोल नंबर नेम मार्क्स, फिर सेकंड पोजीशन पर 3 वैल्यूज, रोल नंबर नेम और मार्क्स। ठीक, चलिए अब लूप से बाहर आ गए। लूप से बाहर निकल के क्या किया हमने, फाइल ओपन की है, ठीक है ना, स्टूडेंट, यहाँ पे डॉट डैट लगा लेना, नहीं लगाया इन्होंने क्योंकि आगे डब्ल्यू बी लिया है, बाइनरी दिखा रहा है इसलिए डॉट डैट नहीं लगाया, लेकिन लगा लेना डॉट डैट।
तो ठीक है ना, राइटिंग मोड में ओपन किया इस फाइल को, बाइनरी फाइल को, फाइल ओपन हो गई। अब यहाँ पर क्या किया, पिकल डॉट डंप, डंप से राइट करते हैं, रिकॉर्ड को राइट कर रहे हैं फाइल के अंदर। तो ये जो रिकॉर्ड हमारे पास बन गया था, रिकॉर्ड लिस्ट बनी हमारी, इस लिस्ट को उन्होंने कहाँ भेज दिया, फाइल के अंदर भेज दिया, इस लिस्ट को फाइल के अंदर पास कर दिया। तो इससे क्या होगा, आपकी फाइल में रिकॉर्ड राइट हो जाएंगे, ठीक है ना, या राइट कहीं या अपेंड कहीं, ठीक है ना। अपेंड करने के लिए हम क्या करते हैं, अपेंड मोड लगाते हैं, यहाँ पर अपेंड मोड नहीं रहा क्योंकि फाइल फ्रेश राइट कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी को डाउट्स में, क्लियर है? चलिए इसी को एक और एग्जांपल से देखते हैं आगे। हाँ, अगर यूजर ने स्मॉल एन कर दिया तो देखो इसीलिए स्टेटमेंट ये लगाई है, अगर यूजर ने स्मॉल एन कर दिया तो वो स्मॉल एन पहले कैपिटल होगा और फिर इस एन से चेक होगा। तो वो चाहे स्मॉल एंटर करे एन, चाहे कैपिटल करे, ठीक है ना, वो बाहर निकल जाएगा। चाहे स्मॉल एंटर करे चाहे कैपिटल एंटर करे, वो बाहर निकल जाएगा। सर हाँ बोलो। सर ये लास्ट का नहीं समझ आया, मतलब ये जो पिकल डॉट डंप करा आपने, ये लास्ट का पिकल, समझ देखो नहीं पिकल डॉट डंप, डंप मीन्स तो राइटिंग, डंप यूज करते हैं राइट के लिए। इससे क्या होगा कि जो रिकॉर्ड लिस्ट बनी ना, रिकॉर्ड के अंदर बहुत सारे लिस्ट, आपके रिकॉर्ड्स आ गए, ये सारे रिकॉर्ड कहाँ चले जाएंगे, फाइल के अंदर चले जाएंगे। ये सारे रिकॉर्ड कहाँ चले जाएंगे, फाइल के अंदर। डंप का यूज करते हैं हम फाइल में भेजने के लिए, और किसका, लोड का यूज करते हैं फाइल में, फाइल से उठाने के लिए। समझ रहे हो, डंप, डंप मतलब मानो डंप से क्या हो रहा है, फाइल के अंदर डाटा भेज रहे हैं हम, और लोड से क्या कर रहे हैं, फाइल से डाटा उठाते हैं। तो जो रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड के अंदर जो भी कुछ होगा वो सारा कहां चला जाएगा, आपका फाइल के अंदर चला जाएगा, सारा कहां चला जाएगा, फाइल के अंदर। ठीक है गौरव, कौन बोल रहे, गौरव या सुंदरम? सर। क्लियर हुआ नहीं हुआ बताओ। यस। तो सर इसे मतलब इसे करना जरूरी है? हाँ, डंप नहीं करोगे तो फाइल में राइट, आपका तो सिर्फ अगर डंप नहीं किया आपने तो सिर्फ आर में तो चला गया लिस्ट के अंदर डाटा, लेकिन वो डाटा आपका कहीं फाइल में स्टोर नहीं हुआ, ये तो टेम्परेरी स्टोरेज है। उस डाटा को फाइल में अच्छा कैसे भेजोगे डंप से? सर, अगर हम प्रिंट कराएंगे यही प्रिंट, वाला और इसी, डाटा इस, कराएंगे तो सारा वही हो जाएगा? हाँ स्क्रीन पे प्रिंट, बिल्कुल बिल्कुल सारा वही होगा, फाइल के अंदर चला गया, फाइल से रीड कर सकते हो उसको। ठीक है, चलिए आगे एक और यस। एग्जांपल है, वहां भी और क्लियर हो जाएगा। चलिए ये इन्होंने इसका आउटपुट दिखाया हुआ है कि पहले स्टूडेंट का रोल नंबर पूछ रहा है, ठीक है ना, हमने वाई किया, फिर से पूछा, हमने एन कर दिया, बस फिनिश, प्रोग्राम बंद हो गया। रीडिंग फ्रॉम बाइनरी फाइल, बाइनरी फाइल से रीड कैसे करते हैं, देखो बाइनरी फाइल से रीड कैसे, वही सेम रीडिंग। हमने क्या किया, इंपोर्ट पिकल हमेशा करते हैं, बाइनरी फाइल यूज करते हैं। फाइल ओपन करी स्टूडेंट, किस मोड में, रीड मोड में, बाइनरी, ठीक है ना। हमने एक वेरिएबल लिया स्टूडेंट रिकॉर्ड, और उसके अंदर पिकल डॉट लोड एफ, एफ से सब कुछ कहाँ आ गया आपका, इसके अंदर, एफ से सब कुछ कहाँ आ गया, इसके अंदर एक लिस्ट बन के, क्योंकि जब भी आपका रिकॉर्ड बाइनरी फाइल से आता है तो लिस्ट की फॉर्म में आता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट रिकॉर्ड, ये आपके पास सपोज करो ये स्टूडेंट रिकॉर्ड है, ठीक है ना। तो फर्स्ट पोजीशन में होगा आपके पास कुछ डाटा, सेकंड पोजीशन में होगा, थर्ड पोजीशन में होगा, फोर्थ, ये पोजीशंस होती है। इन पोजीशंस में क्या होगा, आपका डाटा सेम टाइप का होगा, सेम टाइप का डाटा। मीन्स यहाँ पर अगर आपका क्या रोल नंबर नेम मार्क्स हैं, तो यहाँ भी रोल नंबर नेम मार्क्स होंगे, यहाँ भी रोल नंबर नेम मार्क्स होंगे, यहाँ भी रोल नंबर नेम मार्क्स होंगे, यहाँ भी रोल नंबर नेम मार्क्स होंगे। ठीक है, चलिए अब ये है, सपोज करो हमारा स्टूडेंट रिकॉर्ड। चलिए अब प्रिंट ऑप्शन, प्रिंट दिया है इन्होंने, ऑप्शनल है, देना चाहे दे सकते हो, अदरवाइज छोड़ सकते हो, ये कमेंट है, ठीक है। अब इन्होंने फोर लूप लगाया, फोर लूप से क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट रिकॉर्ड और आर, तो हम ये कहते हैं कि आर के अंदर रिकॉर्ड आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें लिस्ट के अंदर क्या होता है, क्योंकि आपका जो स्ट्रिंग है वो तो इम्यूटेबल है, लिस्ट म्यूटेबल है,
आर के अंदर रिकॉर्ड आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर वैसे इसका ऑपरेट नहीं है, लेकिन होता क्या है इसमें कि जैसे ही आर में चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिक एस में भी चेंज हो जाता है। देखो आर जनरली क्या होता है कि हम कहते हैं कि ये वाला जो रिकॉर्ड है ये इसके अंदर आ गया आर के अंदर, लेकिन होता क्या है कि आर किसको पॉइंट करता है, पहले इस पोजीशन को, फिर सेकंड टाइम लूप चलेगा इस पोजीशन को पॉइंट करेगा, फोर्थ टाइम लूप चले, नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा इसको पॉइंट करेगा, नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा इसको पॉइंट करेगा, ठीक है। अब स्ट्रिंग जो होती है स्ट्रिंग में तो चेंज होता नहीं, लेकिन लिस्ट में चेंज हो जाता है। तो यहां पर अगर हम आर में चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक किस में चेंज होगा, स्टूडेंट रिकॉर्ड में चेंज होगा, ठीक है ना। तो अभी आगे है उसका, बाद में देखेंगे उसको। चलो अभी देखो आर इन स्टूडेंट रिकॉर्ड फर्स्ट, अभी पहले जीरो की आर किसको पॉइंट करेगा, पहली वाली पोजीशन को, इस पोजीशन को। आर किसको पॉइंट करेगा, इस पोजीशन को पॉइंट करेगा, ठीक है ना, जो जीरो पोजीशन वाली है आपकी स्टार्टिंग की पोजीशन। चलो ठीक है, अब हमने क्या किया, अब देखो इस यहां पर भी आपके पास कितने आइटम्स हो गए, 3 आइटम्स, मीन्स लिस्ट के अंदर जो पहला रिकॉर्ड है उसके अंदर 3 आइटम्स हैं। पहला आइटम क्या होगा, जीरो पोजीशन पर, फिर अगला क्या होगा फर्स्ट पोजीशन पर, फिर उससे अगला क्या होगा सेकंड पोजीशन पर, ठीक है। तो हमने क्या किया, आर की जीरो पोजीशन से वैल्यू उठाई और रोल नंबर में डाल दी, वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो आप। आर की फर्स्ट पोजीशन की वैल्यू उठाई, नेम में डाल दी, आर के सेकंड पोजीशन की वैल्यू उठाई, मार्क्स में डाल दी, क्योंकि 3 वेरिएबल हमने पीछे जो प्रोग्राम बनाया था उसमें 3 वेरिएबल लिए थे, तो वही वाली फाइल हमने इसमें यूज की है, वही फाइल यूज की है इसमें हमने। तो वहां पर 3 वेरिएबल्स थे तो 3 ही लिए हमने, 0 1 2। अगर 5 वेरिएबल्स होते तो 2 के बाद 3 और 4 भी आ जाता इसमें, ठीक है। चलो तो देखो अब इसमें हमने क्या किया, वैल्यूज आ गई, देन कर दिया प्रिंट रोल नंबर कॉमा नेम कॉमा मार्क्स, ठीक है। थोड़ा सा और शॉर्ट में भी कर सकते थे इसको कि आर की जीरो पोजीशन, आर की फर्स्ट पोजीशन, आर की सेकंड पोजीशन करके प्रिंट कर सकते थे, मतलब वेरिएबल ना लेते तो भी काम चल जाता है इसमें। और फाइल को क्या कर दिया, फिर फाइल को क्लोज कर दिया। तो सबसे पहले जब रूल लूप चलेगा तो फर्स्ट पोजीशन के आइटम प्रिंट होंगे, ये जो आपकी पोजीशन यहाँ पर वैल्यू है, ठीक है। सेकंड टाइम लूप चलेगा तो आर किसको पॉइंट करेगा, इस पोजीशन को, फिर इस पोजीशन के वैल्यू प्रिंट होंगी। फिर नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा, आर किसको पॉइंट करेगा, इस पोजीशन को, ये वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा, आर किसको पॉइंट करेगा, इस पोजीशन को, ये वैल्यू प्रिंट होंगी। तो इस तरह से आपकी सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। ये होता है रीडिंग फ्रॉम बाइनरी फाइल, बाइनरी फाइल से रीड करना। बताओ कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें, हो जाएगा। चलिए सर हाँ बोलो। सर ये वो लिस्ट की फॉर्म में तो आया नहीं था। लिस्ट की फॉर्म में प्रिंट होगा ये, सर प्रिंट कहाँ हुआ है लिस्ट की फॉर्म में, ये तो नहीं लिस्ट आप सिर्फ जब देखोगे ना इसको, जब वो करोगे इसका क्या कहते हैं, हम देखते हैं ना किस टाइप का है ये वेरिएबल, ठीक है ना, अच्छा तो क्लास, हाँ इसका डाटा टाइप चेक करोगे अब, ठीक है तो ना, वो टाइप लिस्ट से, आएगा। टाइप फंक्शन से जब चेक करोगे तो लिस्ट ही दिखाएगा उसमें, ओके। क्योंकि लिस्ट में ही हम चेंज कर सकते हैं, हम स्ट्रिंग में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये प्रोग्राम सिस्टम पे बना के मैंने आउटपुट लिया हुआ इसका। सर हाँ बोलो बेटा। सर ये तो सिर्फ एक ही स्टूडेंट का रिकॉर्ड दिखा रहा है। नहीं एक का नहीं, दो है देखो, एक और एक, दो, ठीक है। जो पीछे लास्ट स्लाइड में देखो इन्होंने किए थे इनपुट, क्या क्या किया था उन्होंने, एक तो ये फर्स्ट रिकॉर्ड ये इनपुट किया राधिका, और सेकंड रिकॉर्ड ये किया शौर्य, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो ये आ रहे हैं सेम, राधिका और शौर्य, जितने फाइल के अंदर रिकॉर्ड होंगे वही डिस्प्ले करेगा, ठीक है, क्लियर। ओके सर। चलो देखो
चलो बेटा देखिए, इसमें कह रहे इंपोर्ट पिकल, ठीक है ना, सेम वही हमने एक लिस्ट ली ए, ठीक है ना, लूप चलाया, नेम एज सैलरी इनपुट करिए, ठीक है ना, डाटा के अंदर वो आपका सेम वही जो हमने पीछे किया था, अपेंड करके उसको ए में आपका जो डाटा था ए में अपेंड कर दिया, ए में उसको ऐड कर दिया हमने। अब हम कह रहे हैं कि डू यू वांट टू एंटर मोर, यस और नो। अगर यूजर नो कर देगा तो बाहर आ जाएगा, अगर यस करेगा तब लूप चलता रहेगा, एन के अलावा कुछ और भी प्रिंट करेगा तो लूप चलता रहेगा, ठीक है ना। और फिर बाहर निकल के हमने क्या किया, ओपन किया और उसको डंप कर दिया, ए को जो हमने फाइल के अंदर डंप मतलब भेज दिया फाइल में, एफ फाइल में, और फाइल को क्लोज कर दिया, ठीक है। तो इसका आउटपुट देखिए, आउटपुट आ रहा है, ठीक। कमल और गगन के नाम से 2 रिकॉर्ड मैंने इसमें एंटर किया, सेम वही प्रैक्टिकली वो स्क्रीनशॉट लिया था मैंने बुक्स आपका, आपकी बुक में कुछ नहीं है, मैं एक सप्लीमेंट भी आपका जो बुक में सिलेबस आपका चेंज हुआ था बुक आने के बाद, वो सप्लीमेंट मैं भेज दूंगा अभी ग्रुप में, उसमें से देख लेना। ये अब आगे का जो बाइनरी फाइल्स का है बुक में नहीं है, ठीक है ना, तो उसका सप्लीमेंट में चेक कर लीजिएगा। चलिए सर। हाँ बोलो। सर जो प्रीवियस स्लाइड थी। हाँ हाँ ये वाली। यस सर। सर इसमें ये तो समझ आ गया कि आपने इसे ओपन करा है, फिर आपने इसे राइट मोड में, आगे वाली सर। हाँ सर ये राइट। राइट मोड में क्यों करा? देखो, सर जब हमें तो इसे लोड कराना है ना। फाइल को खोलते हैं तो रीड करते हैं, रीड मोड में लेते हैं, और जब फाइल में डाटा डालते हैं तो राइट मोड करते हैं। अच्छा, तो मतलब ठीक है, जब लोड उस समय लोड करते हैं, इसमें डंप करते हैं। हाँ डंप करते हैं, जब राइट करते हैं तो डंप करते हैं। ओके ये सर। मोड मैंने फर्स्ट क्लास में, शायद फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में मोड की मैंने सबसे लास्ट में स्लाइड दी थी एक, उसमें मैंने कहा था उसमें मोड्स देख लेना क्या क्या मोड होते हैं, रीडिंग मोड, राइटिंग मोड, अपेंड मोड, ठीक है। उन सबको उसमें जो प्रॉब्लम होगी मेरे से पूछ लेना उसमें, ठीक है। ओके चलिए सर। देखिए, अब मैंने इसको प्रिंट किया उन रिकॉर्ड्स को, इंपोर्ट किया पिकल, ठीक है ना, रीड मोड में ओपन किया इसको, लोड किया, ठीक है ना, ये इससे क्या होगा, पिकल डॉट लोड से क्या होगा, सारे रिकॉर्ड आपके ए के अंदर आ जाएंगे, ठीक है ना, रिकॉर्ड्स ए के अंदर आ गए। अब आई इन ए पहले क्या करेगा, सॉरी आई क्या करेगा, इसकी स्टार्टिंग 0 पोजीशन को पॉइंट करेगा, फिर इसकी फर्स्ट पोजीशन को पॉइंट करेगा, इस तरह से नेक्स्ट पोजीशन पे मूव करता रहेगा इसकी, ठीक है ना। या हम कहें कि हम पहले सिंपली कहते हैं कि हम ए की फर्स्ट वैल्यू जो है आई में आ रही है, फिर सेकंड वैल्यू आ रही है, लेकिन इसमें ध्यान रखना कि जब आई में चेंज करेंगे तो ए में ऑटोमेटिक चेंज होगा क्योंकि लिस्ट है ये। चलिए अब प्रिंट कर रहे हैं आई, देखो आई में आपके पास जब जैसे ही ए की वैल्यू आई में आएगी तो आई से 3 वैल्यूज निकलेंगी, क्योंकि एक पोजीशन में 3 वैल्यू है, रिकॉर्ड है पूरा, रिकॉर्ड के अंदर 3 वैल्यू है, ठीक है ना। क्या क्या था वो देखो, नेम था, एज थी और सैलरी थी, तो 3 वैल्यूज हैं, तो हम आई में जो आया उसकी 0 पोजीशन प्रिंट करा रहे हैं, फिर फर्स्ट पोजीशन प्रिंट करा रहे हैं, और फिर सेकंड पोजीशन प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर फाइल क्लोज छूट गया, फाइल क्लोज लगा देना, फाइल क्लोज नहीं लगाओगे तो कई बार आपका आउटपुट में प्रॉब्लम कर जाता है। फाइल डॉट क्लोज, ठीक है। तो ये हमने तीनों वैल्यूज प्रिंट कर दी, सिंपल। इसमें बहुत ज़्यादा मैंने मतलब जो है स्टेटमेंट, एक्स्ट्रा स्टेटमेंट थी वो हटा दी इसमें से, ठीक है। तो जब प्रोग्राम चला आपका, प्रोग्राम चलते उसने क्या प्रिंट कर दिया, देखो ये नीचे कमल, ठीक है, 23 और 45,000, गगन 34 और 90,000, ठीक है। सर इसमें स्पेस क्यों नहीं छोड़ा, मतलब पता कैसे चलेगा कि क्या हाँ सैलरी है? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा है। स्पेस यहाँ पे क्या करोगे, जब तुम इसको प्रोग्राम को बनाओगे ना तो यहाँ पे स्पेस दे देना, जो मैं एरो दिखा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। ठीक। यहाँ पर एरो यस सर। स्पेस दे देना, स्पेस आ जाएगा वहाँ पर। चलिए, सर्चिंग फ्रॉम बाइनरी फाइल, बाइनरी फाइल से सर्च कैसे करते हैं। सपोज करो किसी पर्टिकुलर रोल नंबर्स का हमें सर्च करना है, ठीक है ना, कि ये रोल नंबर आपका उसका उस रोल नंबर, पर्टिकुलर रोल नंबर है कि नहीं उसके अंदर, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, प्रोग्राम टू सर्च अ रिकॉर्ड फ्रॉम बाइनरी फाइल, इंपोर्ट किया, सेम वही, ओपन किया रीड मोड में, ठीक है ना, आरबी मतलब रीड बाइनरी। अब रीड टेक्स्ट के लिए आरटी ना कर देना, खाली आर लोगे इसमें तो रीड टेक्स्ट ही माना जाएगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। चलिए फिर हमने लोड किया, ये 3 स्टेट, देखो स्टेटमेंट सारी वही कंप्लीट वही आ रही है, कुछ भी चेंज नहीं है, थोड़ा बहुत चेंज होगा। रीड सारी रिकॉर्ड आ गया आपके इसके अंदर, स्टूडेंट रिकॉर्ड में, फाउंड में 0 ले लिया हमने, ये इसका 0 का यूज के ही बताएंगे बाद में इसको। रोल नंबर
हमने एंटर कराया, यूजर से पूछा कि कौन सा रोल नंबर इसको सर्च करना है, वो रोल नंबर एंटर कर दे जो रोल नंबर इसको सर्च कराना है। ठीक है, RN के अंदर वो रोल नंबर आ गया। हमने क्या किया, R स्टूडेंट रिकॉर्ड, तो सबसे पहले R क्या करेगा, इसकी स्टार्टिंग की पोजीशन को पॉइंट करेगा। ठीक है, इसकी स्टार्टिंग की पोजीशन को पॉइंट करेगा। और अगर क्या है, R की 0 पोजीशन का आइटम R नंबर के इक्वल है, ठीक है ना, तो 0 पोजीशन पे हमारा रोल नंबर होगा। ठीक है ना, तो R नंबर, अब देखो R नंबर का ये रहा रोल नंबर, अगर R नंबर 0 पोजीशन के इक्वल है, ठीक है, तो क्या कहेंगे हम कि सक्सेसफुल सर्चिंग सक्सेसफुल हो गई। ठीक है ना, और उसका नेम प्रिंट करा देंगे कि आर रोल नंबर इसका ये नाम है। ठीक है, नेम होगा फर्स्ट पोजीशन पर, एंटर रोल नंबर टू सक्सेसफुल सर्च राधिका। ठीक है, ठीक है, फाउंड। ठीक, फिर इसके बाद जैसे ही मिल जाएगा, फाउंड में 1 आ जाए और ब्रेक कर जाए, फाउंड में 1 आ जाए और ब्रेक कर जाए। क्यों? क्योंकि अगर रोल नंबर मिल गया आपका तो उसके आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, हमारा रोल नंबर हमें मिल गया, हम आगे आगे क्यों सर्च करें फिर। तो क्या करेगा, ब्रेक करके लूप से बाहर आ जाएगा। लूप से बाहर आने के बाद चेक करेगा कि अगर फाउंड में 0 ही रहा, 0 कब रहेगा कि जब सपोज करो स्टूडेंट आर क्या कर रहा है, पहले फर्स्ट पोजीशन को पॉइंट कर रहा है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कहीं पर भी नहीं मिला रोल नंबर, वो रोल नंबर कहीं नहीं मिला जो यूजर ने एंटर किया। तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा होगा कि लूप से बाहर आ जाएगा, फोर लूप से। कैसे आएगा, जब उसे रिकॉर्ड मिलने बंद हो जाएंगे। भाई आर तब तक तो चलेगा जब तक पॉइंट कर रहा है किसी वैल्यू को। सपोज करो आर, ये जो स्टूडेंट रिकॉर्ड है सारे खत्म हो गए इसके रिकॉर्ड, तो आर किसी को भी पॉइंट करेगा नहीं, आर के अंदर कुछ भी नहीं आएगा, तो क्या होगा, उस टाइम लूप से बाहर आ जाएगा ये। और अगर उस टाइम फाउंड के अंदर 0 ही है, फाउंड के अंदर 1 तब आएगा जब रिकॉर्ड मिल जाएगा। तो अगर फाउंड में 0 ही रहा तो क्या प्रिंट कर देगा, सॉरी रिकॉर्ड नॉट फाउंड, और फाइल क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। तो ये रिकॉर्ड की सर्चिंग हो जाती है। ठीक है ना, इस तरह से रिकॉर्ड को हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर रिकॉर्ड सर्च कर सकते हैं, उसका डाटा हम प्रिंट कर सकते हैं। सर्चिंग का रिकॉर्ड देखो यही बनाया हुआ है। ठीक है, इसमें इंपोर्ट पिकल वही किया सेम, डाटा फाइल, रीड बाइनरी मोड, एंटर कैंडिडेट का नेम एंटर कराया जिसको सर्च करना है, वहां पर उन्होंने फाउंड लिया था, मैंने यहाँ पर फ्लैग ले लिया 0। पिकल से क्या किया, पिकल डॉट लोड, ठीक है ना, एफ से सारा रिकॉर्ड कहाँ आ गया, आपके ए के अंदर आ गए। अब आई इन ए, आई में आपका फर्स्ट रिकॉर्ड, फर्स्ट, या हम कहें कि आई किसको पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट पोजीशन को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब अगर आई की 0 पोजीशन, ठीक है ना, अब आई के अंदर आई किसको पॉइंट करेगा, फर्स्ट पोजीशन को, लेकिन उस पोजीशन में 3 वैल्यू हैं, आई किस पोजीशन को, फर्स्ट पोजीशन को, उसमें 3 वैल्यू हैं। तो फर्स्ट पोजीशन पे 0 वैल्यू होगी, फिर 1, फर्स्ट सॉरी इंडेक्स पोजीशन इसकी 0, 1, 2 होंगी। ठीक है, तो अब 0 पोजीशन को प्रिंट कराया हमने, अगर आपका मैच कर गया, ठीक है ना, 0 आई की 0 पोजीशन सपोज नेम है, तो अगर ये नेम आपका मैच कर जाता है तो ये आगे की सारी वैल्यूज प्रिंट कर देगा। मैच नहीं किया तो फिर क्या होगा, आगे बढ़ेगा, ये सेकंड पोजीशन जो सेकंड रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड का 0 पोजीशन को सर्च चेक करेगा, 0 पोजीशन पे नेम अगर मैच कर जाता है, नहीं करता तो आगे चलेगा, नेक्स्ट वाली पोजीशन का रिकॉर्ड जो होगा आपका उसका 0 पोजीशन का नेम चेक करेगा, अगर वो नेम मैच कर जाता है तो क्या करेगा, उसकी 0 पोजीशन प्रिंट करके दिखाएगा, फर्स्ट भी और सेकंड भी सारी पोजीशन प्रिंट कर देगा और फ्लैग में 1 डाल देगा और ब्रेक करके लूप से बाहर आ जाएगा। इफ अगर फ्लैग में 0 ही है, मींस ये वाली कंडीशन, इफ कंडीशन चली ही नहीं, फ्लैग में 0 है तो प्रिंट कर देगा आइटम नॉट फाउंड और फाइल क्लोज हो जाएगी। ठीक, अब देखिए मैंने यहाँ पर प्रोग्राम चलाया, एंटर मैसेज आया, एंटर कैंडिडेट नेम, मैंने टाइप किया गगन, तो उसने क्या किया, गगन का सारा रिकॉर्ड प्रिंट कर दिया। देखो ठीक है, तो अभी टाइम कम रह गया है, तो जो इसमें अपडेशन का है, एक अपडेट कैसे करते हैं हम फाइल को, वो वाला हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। यहाँ कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो थोड़ा सा मुझे बता दो, इसमें कहीं पर डाउट लग रहा है। देखो डाटा बाइनरी फाइल में आज क्या करना है, हमें बाइनरी फाइल में इंसर्ट ऑप्शन करना है, अपेंड करना है, सर्च करना है, और राइट करना है, सॉरी रीड करना है। देखो इंसर्ट, अपेंड, रीड, सर्च, ठीक है ना, इंसर्ट का मतलब राइट ही है, राइट, अपेंड, रीड, सर्च, ये 3 ऑपरेशन करेंगे। और एक जो अपडेटिंग वाला है, अपडेट करने का, वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे इसको। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो बता दो मुझे, मैं उसको क्लियर कर देता हूँ उसके डाउट को।
अदरवाइज इतना ही रखना है अभी। सर हाँ बेटा बोलो। सर अगर इसे मैं अलग अलग लाइन में प्रिंट करते हैं, ठीक है, आगे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। जो मैंने दिया है आज करने के लिए, इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से बस, ठीक है। प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस साथ साथ करते रहोगे तो अच्छा है, बाद में करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। बाद में ये मत सोचना कि एक साथ सब कुछ करना है, एक साथ सब कुछ करने के भरोसे रहोगे तो प्रॉब्लम होगी, नहीं हो पाएगा कुछ भी फिर, ठीक है। जी चलो ओके बेटा, गुड बाय। थैंक यू सर। ओके बेटा।